अरे आओ सारिन बेटा आओ, बस मैं चाय बना लूं, फिर दोनों माँ बेटा मिलके पियेंगे। हाँ, और अब तो चाय के साथ समोसे भी बना लीजिएगा, क्योंकि आमदनी जो डबल होने वाली है। अरे हाँ, जब आमदनी डबल हो जाएगी ना तो समोसे भी बना लिया करूंगी बिगल बजा के। शर्म आती है मुझे अम्मा आपकी सोच पर। आप आयजा को इस तरह से कैसे जॉब करने का कह सकती हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी सोच क्या है। मैंने हमेशा अपने जोरे बाजू पे भरोसा किया है कि मेरी इज्जत गवारा करेगी ये सब कुछ। इज्जत कहां से आगे बीच में है? अरे वो आयजा घर में बैठी बैठी सिर्फ सोती रहती थी और वैसे भी वो बोर हो जाती थी। मैंने सोचा उसकी बोरियत भी दूर हो जाएगी और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे बिगुल बजा के। अफसोस है अम्मा, अफसोस है, और उससे ज्यादा मुझे शर्म आती है आपकी सोच पर। आप आयजा को जॉब करने का कह रही हैं। आप जानती हैं अच्छी तरह से कि वो यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं है। वो कभी इस तरह से बाहर नहीं निकली है। वो कैसे यहाँ की सख्तियां और सब कुछ बर्दाश्त करेगी? पता है अम्मा, इससे ज्यादा अफसोस मुझे आपकी सोच पर होता है कि आपको अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा पैसा अजीज है। वाह बेटा वाह। और तुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि तेरी बेवा माँ हर वक्त चूल्हे में सर दिए काम करती रहती है, रोटियां पकाती है, हांडी चढ़ाती है, तुम लोगों का ख्याल रखती है। अरे मैंने उसे जॉब का ही कह दिया ना, तो उसमें क्या हर्ज हो गया? मेरा एक ही एक बेटा था और इस कमीनी के आने से वो भी मुझसे दूर हो गया, अकेली रह गई मैं। बस अम्मा बस। ये औलाद क्या हशर कर देती है। हाय मियाँ सर पे ना होना, हर कोई ऐसे ही करता है बिगुल बजा के। छोड़ो इस चाय को, क्या करना है मैंने। आप आ गए? मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी आपका। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे काफी देर हो गई आए और मैं अम्मी के पास बैठा हुआ था। खाना मैंने उन्हीं के साथ खा लिया। आर्यान आपका इंतजार कर रही थी और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अम्मी के पास से आ रहा हूँ और अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। देखो मेरी अम्मी मुझ पर जोर दे रही है कि मैं रुखसार से दूसरी शादी करूं, सो इसलिए तुम अपने खाने पीने की आदत जरा अलग से डालो। तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे? कर लेंगे दूसरी शादी? मेरा ख्याल है कि मैं अपना जवाब तुम्हें कई बार बता चुका हूं। मुझे एक बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आर्यान, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? आप हमारा बसा बसाया घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जबकि मैं तो बहुत खुश हूं ना आपके साथ। लेकिन फरिया तो अपनी लाइफ में खुश नहीं है ना। तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया इसका बराह रास्त ताल्लुक मेरी बहन की जिंदगी से पड़ रहा। तो क्या वजह है कि मैं अपनी बहन का साथ ना दूं? तुम्हें पता है, मैं सिर्फ दूसरी शादी के लिए इसलिए राजी हूं कि तुम्हारे भाई को एहसास हो सके कि उसने गलत किया था। लेकिन आर्यान, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर सारे ने इस तरह से शादी कर ही ली है तो इस सब की सजा मुझे क्यों मिल रही है? वाह मेरीन वाह, तुम फरिया के मामले से अपने आप को अलग कैसे कर सकती हो? तुम शायद वो वक्त भूल रही हो जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ फरिया और अम्माद की जिंदगी में दूरियां पैदा करनी थी। तुमने हमेशा फरिया से दुश्मनी की और अम्माद के दिल में शक पैदा किया। और तुम्हें पता, इसी शक की वजह से हम्माद ने दूसरी शादी की और फरिया के ऊपर सौतन लाकर रख दिया। भला मैं तुम्हें कैसे ना कसूरवार ठहराऊं? सारा कसूर तुम्हारा है। आर्यान, फरिया तो मुझे माफ कर चुकी है ना, तो आप लोग भी मुझे माफ कर दें। फरिया जितना दिल नहीं है हमारा, और ना ही हम इतनी वसी सोच रखते। अब ये तुम्हारे आंसू मेरे कोई असर नहीं करने वाले।
मैंने जब कहा है तो रुखसार से शादी करूंगा तो मैं जरूर करूंगा। अब मेरा क्या होगा? अम्माद ने तो दूसरी शादी कर ली। यूं तो इस घर पर भी मेरा कोई इख्तियार नहीं रहा जो पहले था। अगर मैं अपने घर वापस जाती हूँ तो महरीन और आयजा की जिंदगी भी खराब हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे रोज जीना और रोज मरना होगा। सारा की बातों में कितना सच छुपा हुआ था। मोनी मॉम की भांजी है और सारा उनकी चहेती। ऐसे में मेरा इस घर में क्या मकाम होगा? जिंदगी में कुछ ही दिन सुकून के आए थे, ना जाने फिर मेरे हालात को किसकी नजर लग गई। आज मैं फिर परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे तो कोई घड़ी मिला ले, इतने पंक्चुअल हो। हाँ, यू नो व्हाट, मैं कहता हूँ जिंदगी का यही असूल होना चाहिए कि ना अपना वक्त बर्बाद करो और ना किसी दूसरे। काश फवाद भी तुम्हारी तरह हो जाए। नवाब साहब अभी तक सो रहे हैं। ये फवाद भी ना, कौन आप एक काम करें, आप इसकी शादी करें। यू नो, जब शादी हो जाएगी ना तो खुद ब खुद इसकी आंखें खुल जाएंगी, और जब आंखें खुलेंगी ना तो इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगेगा। शादी से मुझे याद आया, मैंने तुमसे सारा का जिक्र किया था ना। सारा? सारा? हाँ हाँ, अपनी सारा। हाँ। फवाद उससे शादी करना चाहता है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे? नहीं मॉम, मुझे एतराज क्यों होगा? अगर फवाद राजी है तो उसकी खुशी में मैं भी खुश। सारा के आगे पीछे भी कोई नहीं है, जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना होगा। फिर कोई मसले की बात ही नहीं है तो और अच्छी बात है। एक काम करते ना, मैं फवाद की तरफ हो जाता हूँ और आप सारा की तरफ माँ बनकर उसे रुखसत कर दीजिएगा, बेचारी का दिल भी खुश हो जाएगा। अच्छा, तो लड़के के भाई की कोई जहेज वहेज की डिमांड तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें लड़की ऐसी करें। ठीक है? ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको बताती हूँ कि इसकी शादी की बात मैंने पक्की कर दी। डन है, और उसको कहते हैं कि भाई भी राजी हो गए। ठीक है, चलो सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो उसको बताती हूँ। चलो फवाद, जी भाभी। तुम्हारे पास 2 मिनट होंगे? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। 2 मिनट क्यों, आप 5 मिनट लीजिए। बोले क्या बात? फवाद, तुम मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दोगे? कहीं और रहने का इंतजाम? समझा नहीं मैं कुछ। मैं कोई जॉब करके अकेले रहना चाहती हूँ। वो किस लिए? अम्माद की दूसरी शादी के बाद मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज ही नहीं बनता। क्या हो गया भाभी, आपको कैसी बातें कर रही हैं आप अम्माद भाई की पहली बीवी हैं। अम्माद भाई हम सबके साथ आपको सबके सामने इस घर में लेके आए थे, जबकि मोनी से उन्होंने चुपचाप शादी कर ली है। और जो आपका मकाम इस घर में वो मोनी का कभी नहीं हो सकता। तुमने शायद सुना नहीं फवाद, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अम्माद की नजर में मेरा क्या मकाम है। इसलिए मैं किसी अहमकाना ख्वाब में जिंदा नहीं रहना चाहती। फवाद प्लीज, तुम मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दो।
शबाना खाला का तो बस नहीं चल रहा, वो अभी जाकर रुखसार को ब्याह कर ले आए। क्या करूं, कैसे उन्हें रोकूं? हाँ, फरिया से बात करती हूँ, वो ही शबाना खाला को रोक सकती है। यही ठीक रहेगा। काम से फारिग होकर उससे फोन करती हूँ। किन ख्यालों में खोई भी हो महारानी है ना? एक बात तो बता, तकलीफ थी तुम्हारे पेट में? वो सारिम को तूने क्यों बताया कि मैंने तुझे नौकरी के लिए बोला था? आंटी वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा। ओहो, बड़ी मासूम बन रही है भाई। कुछ भी झूठ बोल देती, फौरन से उगल दिया तूने बिगल बजा के। आंटी मैं उनसे क्या कहती? ओहो, वैसे तो तू बड़ी बातें कर लेती है, बड़े काम कर लेती है खुद से। ये काम बताते हुए तुझे बड़ी मौत पड़ गई। तू वैसे ही मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ उसको भड़काती रहती है। हर काम मुझसे पहले पूछ के करती है तू। शादी करते वक्त तो कोई शर्म ना आई, वो तो ना माँ को बताया ना हमें बताया, छुप के कर ली शादी बिगुल बजा के। आंटी उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उन्हें सच बता दिया। अच्छा, और कामों में तो तेरी समझ बड़ा काम करती है, ये तुझे बड़ा जरूर बताना पड़ा। बहरहाल जो कुछ भी है, तू ये ना समझ कि मैं मासूम बन के बैठी रहूंगी। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। सब जानती हूँ तुझे पक्की हडहराम है तू। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मुफ्त की रोटियां मैं नहीं तुझे तोड़ने दूंगी। नौकरी तो तू करेगी, वरना इस घर से सीधा अम्मा के घर जाएगी, समझी कुछ? अब सारा दिन इस पलंग को तोड़ेगी या कोई काम भी करेगी, हाथ हिलाएगी जाके बिगुल बजा के? जी मैं करती हूँ। जाए फिर। ते बड़े कमरे में कैसे महारानी बन के लेटी होती है, जैसे अम्मा ने भेजा। हेलो। हेलो फरिया, कैसी हो? इन हालात में मैं कैसी हो सकती हूँ? बिल्कुल वैसी ही। फरिया, मुझे पता है तुम्हें इन हालात में मुझे फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं फरिया, मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं महरीन, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी करो। कहो क्या बात है? फरिया, शबाना खाला आर्यान की दूसरी शादी पर तुली हुई है। जब से उन्हें तुम्हारा पता चला है वो बहुत गुस्से में है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ फरिया, अब ये सब कुछ तुम ही रोक सकती हो। प्लीज तुम यहाँ पे आके उन्हें बता दो कि तुम्हारी जिंदगी खराब करने में अब मेरा कोई हाथ नहीं है। हमाद के किए की सजा वो मुझे मत दे। महरीन तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी को समझा लूंगी। ठीक है फरिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। सारा, मैंने सोचा है इस मंथ के एंड में तुम्हारी और फवाद की शादी कर दी जाए। आंटी, आपने सोचा तो ठीक ही सोचा होगा। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा सुनिया में कोई भी नहीं है। जी आंटी, पेरेंट्स की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी, फिर कोई भाई या कोई करीबी रिलेटिव्स भी नहीं था। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जायदाद छोड़कर गए थे और उसकी टेक केयर तुम्हारे किसी पड़ोसी ने की थी और तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखा था। जी आंटी, पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। सारा, ये खुशी का मौका है, अगर तुम चाहो तो लंदन से किसी फ्रेंड को या रिश्तेदार को इनवाइट कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आंटी, अब मेरे रिश्तेदार और मेरे पेरेंट्स अब आप लोग ही हैं, मुझे किसी और को नहीं बुलाना। ओके, फिर मैं कार्ड छपने के लिए दे देती हूँ, सही है? मैं बात करती हूँ आपसे।
सब में महरीन का क्या कसूर? आप उसे क्यों सजा दे रही हैं? उसकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैसे कसूरवार नहीं है? सारी जिंदगी उसने तुझे और हम्माद को आबाद नहीं होने दिया। ऐसा तो फिर होगा ना उसके साथ। मेरी किस्मत में जो लिखा है आप उसका इल्जाम किसी और को ना दें। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। ओहो, तू तो भाई ईदी साहब हो गई है? दुश्मनों के जख्म पे भी मरहम रखेगी। लेकिन देख फरिया, मैं एक आम सी औरत हूँ, मैं तो महरीन को सजा दे के ही रहूंगी। नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप जो कुछ कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। अच्छा, छोड़ इन बातों को। ये बता, तू मेरे साथ रुखसार के घर रिश्ता मांगने चलेगी या नहीं? मुझे नहीं जाना उसके घर। आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे रुखसार नहीं पसंद। तुझे नहीं पसंद तो क्या हुआ? मुझे और आर्यन को तो बहुत पसंद है। मैं जा रही हूँ महरीन के पास। है दफा। अस्सलाम वालेकुम महरीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भैया। क्या कहा शबाना खाला ने? अभी तक तो वो नहीं मानी। तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह वो मान जाएंगी। पर यहाँ अगर वो नहीं मानी तो? फिर मैं रुखसार के फखर भाई से बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो रुखसार को रोक लेंगे। ठीक कह रही हो फरीहा। वो अच्छे इंसान है और मुझे लगता है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। फरीहा, एक बार मैंने भी उनसे बात की थी, लेकिन फिर रुखसार ने मेरी शिकायत आर्यन को लगा दी और फिर आर्यन ने मुझे बहुत डांटा। इस मर्तबा मैं बात करूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि रुखसार भाई से मेरी शिकायत कैसे लगाती है। फरीहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है।